सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। हम अपनी मंजिल को पाने के लिए काफी तरह के अलग अलग थिंकिंग रखते हैं, अलग अलग वेज को हम सोचते रहते हैं, पर अगर हमें सच में उस मंजिल को पाना है तो हमें चलना चाहिए, चलना शुरू कर देना चाहिए और अपने पूरे एफर्ट से हमें इस तरह का हार्डवर्क करना चाहिए जैसे कि अपनी मंजिल को हम पा सके। प्रीवियस वीडियो में हमने बैंकिंग रिलेटेड एंट्रीज को समझा। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट एंड डिफरेंस बिटवीन द थ्री ऑफ देम। ट्रेड डिस्काउंट allowed by wholesaler or manufacturer to retailer at decided percentage। जो भी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर होता है वो अपने रिटेलर को एक डिसाइड किए हुए परचेज पर ट्रेड डिस्काउंट देता है। क्यों देता है वो समझते हैं। When goods are purchased in bulk, जब गुड्स को बल्क में परचेज किया जाता है यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में परचेज किया जाता है तब उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। बोथ कैश क्रेडिट, यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों पे ट्रेड डिस्काउंट एलो किया जाता है। रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ परचेज नॉट द पेमेंट, यानी कि पेमेंट आप कैश पे कर रहे हो क्रेडिट पे कर रहे हो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंस है क्वांटिटी ऑफ परचेज। आपकी परचेज जितनी ज्यादा होगी उसके रिलेटेड आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे एक बात वो भी नोट डाउन करनी होगी कि अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है तो उसके ऊपर आपको हायर ट्रेड डिस्काउंट भी मिल सकता है। नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी सेपरेट एंट्री बुक में पास की नहीं जाती। वो कैसे ये हम समझतेंगे एंट्री में। डिडक्टेड फ्रॉम कैश मेमो और इनवॉइस, जब आप कैश पे परचेज करते हो तब आपको कैश मेमो दिया जाता है, जब आप क्रेडिट पे परचेज करते हो तब आपको इनवॉइस दिया जाता है। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट है वो कैश मेमो और इनवॉइस में से डिडक्ट की जाती है। यहाँ पे एक बात नोट डाउन करनी होगी, इफ द गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट आर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर, the amount of trade discount is again deducted from the list price of the returned goods। जो भी रिटेलर ने हमारे यहाँ से गुड्स परचेज की है ट्रेड डिस्काउंट पे, अगर वो गुड्स सारी की सारी या उनमें से थोड़ा सा भी भाग हमें रिटर्न करता है तो अगेन उसमें से ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके वो प्राइस उसको देनी होती है। एंट्री लेते हैं, सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 विद ट्रेड डिस्काउंट 10%। 10,000 की गुड्स पे हमने 10% डिस्काउंट दिया है, पर हमारी जो एंट्री है उसमें 10,000 का 10% डिडक्ट करके ही हम एंट्री करेंगे। कैश डिस्काउंट allowed by the seller of goods to encourage early or prompt payment। prompt and early payment को encourage करने के लिए सेलर के द्वारा जो दिया जाता है उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। It is allowed if the payment is received within the specific time। अगर आप पेमेंट तुरंत या स्पेसिफिक टाइम के अंदर करते हो तभी आपको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। allowed after allowing ट्रेड डिस्काउंट, और लिस्ट प्राइस में से जो भी ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है उसको डिडक्ट करके उसके बाद की जो प्राइस होती है यानी कि इनवॉइस प्राइस होती है उसके ऊपर कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन किया जाता है। अब इसकी एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 allowing 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे हमारी 10,000 की प्राइस है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है एंड 2% हमारा कैश डिस्काउंट है। हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि कैसे हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके डिडक्ट करके वो प्राइस हमारे कैश मेमो या इनवॉइस में लेते हैं। अब उसमें से भी हमें 2% कट करना है यानी कि 9,000 का हमें 2% लेना है जो हमें डिडक्ट करना है। और ये जो हमारी एंट्री होती है
वो यहाँ पे हम ऐसे डालेंगे। और ध्यान रहे, जब हमें ये कैश डिस्काउंट मिलता है, रिसीव हम करते हैं, तब एक तरह से वो हमारा गेन होता है, और जब हम वो एलो करते हैं तब एक तरह से वो हमारा एक्सपेंस होता है। यहाँ पे ये जो दो एंट्रीज दी गई है वो है कंबाइंड एंट्रीज। उसको किस तरह से करते हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। रिबेट, इट इज ए रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ सोल्ड गुड्स। गुड्स को जो भी सोल्ड किया जाता है उसमें से अगर फिर भी एक तरह का जो रिडक्शन दिया जाता है, कैसे और क्यों, ये समझते हैं। अलाउड बाय द सेलर, सिंपल सी बात है, may be allowed for poor quality of goods और माइनर डिफेक्ट। जब भी गुड्स में कोई माइनर डिफेक्ट होती है जिससे कि गुड्स की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, पुअर क्वालिटी की हो जाती है, तब सेलर जो होता है वो परचेज को जो स्पेशल कंसेशन, जो स्पेशल डिस्काउंट देता है उसको हम रिबेट कहते हैं। एंट्री देखते हैं, विकास सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 अलाउइंग रिबेट ऑफ ₹1000। यहाँ पे विकास ने 10,000 रुपीज की जो गुड्स है वो 1000 का रिबेट एलो करके बेच दी है, तो उसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट 9000, क्योंकि हमने 1000 हमको लेस मिला है यहाँ पे। रिबेट एलो, क्योंकि रिबेट हमारा एक्सपेंस है, टू सेल्स अकाउंट 10,000। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने समझ ली है, वो अपने आप में एकदम सिंपल है, और इनका डिफरेंस अब देखते हैं। पहला पॉइंट है क्वांटिटी। ट्रेड डिस्काउंट आपको क्वांटिटी परचेज पर या क्वांटिटी सेलिंग पर ही मिलता है, दिया जाता है। कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी कि आप तुरंत पेमेंट करते हो या स्पेसिफाइड पीरियड में पेमेंट करते हो तब भी आपको कैश डिस्काउंट मिलता है या तो दिया जाता है। और रिबेट जब भी आपकी कोई गुड्स की क्वालिटी पुअर क्वालिटी हो तभी मिलता है, तभी दिया जाता है। कैश और क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन में ये अप्लाई होता है। कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में ही अप्लाई होता है, रिबेट भी दोनों पे अप्लाई होता है। जो भी कैश डिस्काउंट या रिबेट हमको दिया जाता है या मिलता है, ये दोनों पार्टीज की बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद डिडक्शन फ्रॉम लिस्ट प्राइस, यहाँ पे जो डिडक्शन होता है वो लिस्ट प्राइस में से होता है। नॉट डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस, यहाँ पे जो डिडक्शन होता है वो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद होता है और इनवॉइस में से डिडक्ट नहीं होता। डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स परचेज, जो भी सेल किया हो या जो भी परचेज किया हो उसकी प्राइस में से रिबेट को डिडक्ट किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का एलोवेंस होता है परचेज, बल्क परचेज पर ही उसको दिया जाता है। यहाँ पे एलोवेंस होता है पेमेंट, आपका पेमेंट जितना भी अर्ली होता है उस रिलेटेड आपको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। रिबेट के लिए अदर रीजंस होते हैं जो कि हमने ऊपर देख लिए। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट, इन तीनों के बीच का डिफरेंस। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंबाइंड और कंपाउंड एंट्रीज। तब तक स्टे ट्यून्ड विद सीव एकेडमी। थैंक यू।